टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th बायोलॉजी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन हम लोग आप अपने ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिस तरह से व्यतीत करता है, उसी तरह से उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उसकी तरह के वह कितना जीवित रह पाएगा इस संसार में, लगभग 60 साल, 70 साल या 80 साल। लेकिन उसके बाद उसको भी इस संसार से जाना पड़ता है। लेकिन उसको अपनी ही तरह के जीव जंतु या जीवित लोग कैसे उसको अपना जीवन सुधारना है या अपनी तरह के कैसे जीव जंतुओं को जन्म दे करके अपने अस्तित्व को इस संसार में रखे रहना है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तब संसार में उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे एक तरह से आते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि कुछ जीवन तो इस प्रकार के होते हैं, कुछ पौधे, पेड़ पौधे तो अपनी तरह के पौधे बन जाते हैं, और कुछ जीवित जंतु जो होते हैं या ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संसार में दूसरे अपनी जनरेशन पैदा करते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जनरेशन को आने के लिए संसार में दो तरह की सेक्सुअल की जरूरत होती है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में जितने ही प्रकार होते हैं उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो अलैंगिक जनन, आइए लेट अस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड यंग वंस ऑफ देयर काइंड्स एंड मल्टीपल इन द नंबर। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के द्वारा और सेक्सुअल के द्वारा किस प्रकार से हम अपने जीवन में ऐसे हम लोग कर सकते हैं या अपनी तरह के दूसरे जीवित पेड़ पौधे या जीव जंतु या मनुष्य पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, तीसरा है बर्डिंग, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन और 5वां है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब सबसे पहले प्रोसेस में आते हैं कि फिजन क्या होता है। तो फिजन में 2 तरह के फिजन होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी ही तरह का दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए उसको सेल डिवीजन होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक अमीबा है जहाँ पर इसका एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है यहाँ बीच में, और ये न्यूक्लियस है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कई होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है न्यूक्लियस केवल एक ही होता है। तो इससे बाइनरी फिजन, बाइनरी माने दो भागों में यह विभाजित हो जाता है इसका न्यूक्लियस। तो जिस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप, ये विभाजित होने की प्रक्रिया है, यहाँ प्रक्रिया विभाजित हो जाती है और न्यूक्लियोलस यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ यहाँ ऊपर की ओर। इसके साथ ये कंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से बन जाता है और यहाँ पर 2 साइड जैसे आपस में हो जाता है, तब ये 2 अलग अलग अमीबा डॉटर अमीबा के रूप में पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अमीबा वन सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने इसी प्रकार से वह अपनी तरह के दूसरे अमीबा या दूसरे जीवित जंतुओं को या जीवित ऐसे मल्टी सेलुलर पैदा हो सकते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन में आते हैं तो मल्टीपल फिजन में देखते हैं कि सबसे पहले एक इसमें प्लाज्मोडियम जो कि एक मच्छर का एक सिस्ट प्लाज्मोडियम पेरेंट सेल होता है, वो किस प्रकार से विभाजित होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवीजन सेवरल टाइम इनसाइड सिस्ट। इसके चारों ओर जो पेरेंट्स इस एग के चारों ओर जो सिस्ट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सिस्ट होता है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव खोल होता है, यह सिस्ट कहलाता है। और पेरेंट सेल, यह पेरेंट सेल होता है। जब इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है या इसी प्रकार से इसमें मल्टीपल एग्स होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, वो कई भागों में यहाँ बढ़ जाते हैं तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ये इस प्रकार के जो एग्स होते हैं, ये एग्स
इसके फिर ये निकल आते हैं अलग अलग करके, ये सब अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये प्लाज्मोडियम अलग अलग इसके एक्स अलग अलग होकर के बाहर निकल आते हैं। अब दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जितने भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एल्गी में स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा इसमें आप देख सकते हैं कि स्पायरोगायरा का ये बना हुआ है फिगर। स्पायरोगायरा में अगर इसमें इसको ये कट कर दिया जाता है, अगर दो भागों में कट कर दिया जाता है, तो यह दूसरे फ्रेगमेंट्स में, दो फ्रेगमेंट्स में अलग अलग हो जाता है। और दो फ्रेगमेंट्स के अलग अलग होने से यह फ्रेगमेंट्स नए इंडिविजुअल बनाता है, नए इंडिविजुअल करके यह अलग अलग, इस प्रकार से यह फ्रेगमेंटेशन को हम देख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेगमेंटेशन के आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं और यह नया इंडिविजुअल बन सकता है। तीसरा आता है, इसमें आता है कि रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कुछ जीवित जंतु ऐसे होते हैं जिनको हम लोग उनको कट करके कहीं से भी कट कर दे, जैसे छिपकली है, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो उसकी दूसरी पूंछ पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से हम ऐसे जीवित जंतुओं को देखते हैं कि जो या जीवित इसमें रीजनरेशन करने वाले कुछ ऐसे जंतु होते हैं या वन सेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस पर के स्पीसी यह होती है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा को हम लोग कहीं से भी काट दें, उसमें हाइड्रा को काटने पर हम लोगों को तीन भागों में, जैसे यहाँ पर काट है तो बॉडी हाइड्रा कट्स बाय स्पीसीज, इसको तीन भागों में कट कर दिया, तीनों भाग अलग अलग इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से ये फॉर फ्रेगमेंटेशन में इस प्रकार से हाइड्रा को रीजनरेट कर जाते हैं और रीजनरेशन में ये तीन हाइड्रा बन जाते हैं जो कि तीन जगह से कट किया हो। इसी तरह से प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव होता है, प्लेनेरिया को भी हम लोग इसी प्रकार से अलग कर सकते हैं, इसको तीन भागों में कट करके ये अलग अलग हो जाता है, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ बॉडी ऑफ प्लेनेरिया कट्स इनटू पीसेस, इसको पीसेस में कट कर दिया जाता है। तो यहाँ रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया हो जाता है, इसमें रीजनरेट करके बन जाता है। अब आइए आते हैं, तीसरा नंबर आता है बडिंग का। बडिंग आपने देखा होगा, जो गुलाब की जो बर्ड्स होती है आपने सुना होगा, उससे थोड़ा सा सिंपल तरीके से है। यहाँ बर्ड्स देखा है आपने, न्यूक्लियस, यहाँ पर एक पेरेंट सेल होते हैं जो कि ईस्ट होता है। ईस्ट एक प्रकार की फंगल होता है, तो ईस्ट में इस प्रकार का न्यूक्लियस देख सकते हैं हम लोग। यह न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे आपने यहाँ देखा ये दो भागों में या तीन भागों में मल्टी बडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जैसे ही निकल के आता है इसमें पेरेंट सेल में, तो यहाँ दो भागों में या तीन भागों में विभाजित हो जाता है, तो ये न्यूएस्ट सेल बना देता है। इस तरह से कई स्टेजों में यह स्टेज ऑफ बडिंग एंड ईस्ट सेल, यह ईस्ट कई भागों में बढ़ करके अलग अलग हो जाता है, जिससे हम लोग ये बडिंग कहते हैं और ये बडिंग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तीसरा चौथा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन में आपने ब्रेड, अगर पुराना ब्रेड रखा अगर उसको कहीं मॉइस्ट मिल जाता है तो मॉइस्ट से वह धीरे धीरे एक जगह से दूसरे, एक मॉइस्ट से लेकर के वह अपने अंदर एक फंजाई को रूप धारण कर लेता है, जिससे हम लोग कहते हैं राइजोपस। यह राइजोपस का प्रकार है। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आपने जंगल में देखा होगा कई प्लांट्स, फूल फ्लावर के पौधे लगे होते हैं, जैसे कोई फल लगा हुआ है तो उसे फल जीव जंतु खा करके उसके बीज जो है कई अलग अलग जगह डिस्पर्स कर देते हैं। उस डिस्पर्स करने के बाद वह नई जनरेशन पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से यह स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिससे राइजोपस के द्वारा होता है। और यह ब्रेड में विशेष प्रकार से जो कि मॉइस्ट होकर के, मॉइस्ट से कंसिस्ट होकर के यह स्पोरेंजियम बनाता है और स्पोरेंजियम से के अंदर स्पोर्स निकल जाते हैं। और स्पोर्स निकलने के बाद हम यहाँ पर हाइपे जो इसकी ये पॉइंट्स छोटे छोटे कणों में ये होते हैं, ये इसको जड़नुमा ये स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हाइपे बोलते हैं। ये फैलता चला जाता है और पूरी बेड में ये ग्रीन हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड है हाइपे, और यहाँ ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड में इसमें स्पोर्सक इस प्रकार का बन जाता है, स्पोर्सक, जो कि इसके फूटने के बाद इस प्रकार से स्पोर्स निकलने लगते हैं।
और ये स्पोर्स जैसे ही अपने मॉइस्ट दूसरा भी मॉइस्ट मोल्ड देखता है या मॉइस्ट ब्रेड देखता है, उसको जिस तरह का फॉर्मेशन मिल जाता है और ये स्पोर्स जा करके उससे बन जाते हैं। तो अच्छी खासी ब्रेड भी उसके संपर्क में आने के बाद वह राइजोपस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको किसी भी प्रकार से उसके ऊपर जम जाती है। तो इस तरह से राइजोपस कार्य करता है। लास्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकंद कोई भी, जैसे प्याज है या इसमें आलू है या स्वीट पोटैटो, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आलू को कई उसके जहाँ पे भी आँख होती है उसकी आँख में भी उस पर एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर निकल आता है बाहर, और उसको हम लोग कहीं से भी कट करके उसको राइजोम, उसके ट्यूबर और पोटैटो इसके राइजोम निकल जाते हैं। इसको कई जगह से कट करके अगर हम लोग उसमें पौधों में गमले में डाल देते हैं और उसको गमले में डालने के बाद उसमें नया प्लांट्स तैयार हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, जो नंबर ए पार्ट होता है। नंबर बी पार्ट आता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में थ्रू ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के थ्रू आता है। तो ग्राफ्टिंग के थ्रू में सबसे पहले हम लोग एक दो प्लांट्स को लेते हैं। एक बहुत अच्छा प्लांट्स को मान लीजिए, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, ये वाले बहुत अच्छे फूल आते हैं, और दूसरे में फ्लावर्स कम अच्छे आते हैं। तो इसका हम लोग साइंटिफिक रीजन से इसमें ग्राफ्टिंग इस तरह से करते हैं कि इस प्लांट को हम लोग एक को हम लोग दो भाग में काट लेते हैं, दोनों प्लांट्स को, इसका रूट सिस्टम और इसका शूट सिस्टम और इसका रूट सिस्टम, इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। फिर हम इसका रूट और इसका शूट दोनों को मिला करके इसमें टेप करके और इसमें बाइंडिंग कर देते हैं। बाइंडिंग करने के फलस्वरूप इस पर नया प्लांट्स तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा और देखने में सुंदर होता है। तो यह है, इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग प्लांट्स के साथ साथ फ्लावर्स भी या बनाना और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसको हम अच्छे पौधे के निर्माण में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू ग्राफ्टिंग के रूप में तैयार करते हैं। तो मैंने आपको 5 प्रकार बताए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है।